दिन 31 अब संपन्न वर्तमातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है स्वतंत्र अविवेशनरी। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 31। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है स्वतंत्र अविवेशनरी। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो। जो गायब है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अभी हम निमित्त से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो, नए साल की इंतजार है। कल तो अगर दादा भी आएंगे, सबसे मिलन मिलेंगे और तरह के बाबा के इशारे मिलते रहेंगे।
ओम शांति। फिर से ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? हम्म। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति से पहले मुक्ति का अनुभव। तो मुक्ति क्या है? पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। हम्म। तो हर बात से मुक्त होना। कोई बंधन ना हो, स्वतंत्र होना। हमारा घर मुक्तिधाम में कुछ विशेषताएं हैं। हम उसको कहते हैं निर्वाण धाम, वाणी से परे शांति धाम। वहाँ शांति है। परम धाम। तो इस तरह से अपने घर को, मुक्ति को भिन्न भिन्न तरह के नाम दिए हैं। कर्मातीत स्थिति जीवन मुक्त की स्थिति है। संगम युग पर ही जीवन मुक्ति का पहला जन्म होता है। 8 सतयुग में होते हैं, 12 त्रेता में होते हैं, 21 जन्म कहते हैं ना। तो पहला जन्म यहाँ पर है। तो जीवन मुक्ति के जो सुख हैं, जो संपन्नता है, उसका अनुभव संगम पर होना चाहिए। परंतु उस जीवन मुक्ति से भी पहले मुक्ति का अनुभव, जब चाहे वाणी से दूर चले जाएं,
शांति की गहराई में चले जाएं। जब चाहिए इस लोक से पार परम धाम में पहुंच जाएं, तो अपने घर का अनुभव वो भी तो यहाँ पर ही होगा ना। जब हम घर में होते हैं तो थोड़ी पता होता है हम घर पे हैं। जब हम परम धाम में हैं तो थोड़ी भान होता है कि वह परम धाम हो। परंतु संगम युग पर हमें अनुभव करने हैं, ये सब अनुभव करने हैं। मालूम तो है बुद्धि में, तो ऐसे ऐसे अभ्यास करते रहे हम, तो सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्म की अधीनता, कर्म से स्वतंत्र हो, कर्मों के से भी स्वतंत्र हो। कर्मों के पर चिंतन में नहीं आना है। कहीं भी ध्यान न जाए कौन कैसा कौन कैसा। हर एक बहुत अच्छा है, हर एक का पार्ट है, वैरायटी है, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। बस ऐसे ही संकल्प आते रहें। स्वतंत्र होकर के कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ, क्योंकि कर्म से आसक्ति होती है। वो सिर्फ लौकिक कर्म नहीं, सेवा में भी थोड़ा समय मेरा आ जाता है, हम हमारे राइट, तो वो एक जैसे कि बंधन है ना। तो बाबा कह रहे हैं स्वतंत्र होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए भी अकड़ता। बाबा कहते थे सोचते हुए भी असोचता, करते हुए भी अकड़ता, और संबंध और संपर्क में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव हो। इससे बाबा कहते हैं सहज ही कर्मातीत बन सकते हो। नहीं, बाबा कहता है कि लोहे की जंजीरें तो आप लोगों ने तोड़ दी, स्वतंत्र हो गए। परंतु कौन सी जंजीरें? सोने की। और वो तो सेवा में ही होती है ना। मैं तो निमित्त हूं, तो उसमें निर्माणता बनी रहेगी। मैं और मेरा हो जाता है तो हदें आ जाती हैं, उसका हमारे स्वभाव पर भी असर पड़ता है, अवस्था भी नीचे ऊपर होती है। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं बच्चे स्वतंत्र रहो, अर्थात मुक्त रहो, कोई बंधन ना हो। अंत समय पर कई प्रकार के सूक्ष्म में बंधन खींचेंगे। अगर हम अभी से ही अटेंशन देंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे समय पर। चाहे वो शरीर का बंधन है, चाहे वो संबंध का है, चाहे सेवा का है, कोई भी बंधन। हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उन्होंने एक सेकंड भी कुछ भी नहीं बोला। इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा परिवार, बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि इसका ध्यान रखना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं।
मेरे को अव्यक्त होके संपूर्ण होके जाना है, बस बाबा को यही लक्ष्य था। तो हम सभी बच्चे भी जब रूहानी यात्रा पर हैं तो ये लक्ष्य रख के हमको आगे बढ़ना है। ओम शांति। कुछ मिनटों के लिए ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे। शांति।